बरेली की आंवला विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर जी राज यादव मैदान में हैं। 14 साल से समाजवादी के सक्रिय कार्यकर्ता रहने के बाद भी समाजवादी पार्टी से टिकट कटने के बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अनादि टीवी पर चर्चा के दौरान जी राज यादव ने बताया कि आंवला की जनता उनके साथ है, वो आंवला के बेटे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें सेवा से मोह है, सत्ता से नहीं। सत्ता के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आंवला से विधानसभा प्रत्याशी हैं, निर्दलीय डॉक्टर जी राज यादव जी हैं। कभी 14 साल तक एक सिपाही के तरह समाजवादी पार्टी में काम करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और एक जनसंपर्क इनके साथ है। सत्ता के महासंग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन है, 14 साल आपने किसी पार्टी को लंबे समय तक दिया, अचानक आप पार्टी से अलग हो के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या प्राथमिकता है, क्या योजनाएं हैं जिनको लेके आप लड़ रहे हैं? साथियों, पहले तो हम बताना चाहेंगे अपने पत्रकार साथियों को कि आप हमारे अलीगंज कस्बे में आए, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि 14 साल से सन 92 से समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और 2006 में ब्लाक प्रमुख रहा। 2006 में ब्लाक प्रमुख बना। अपने ब्लाक मजगमा से मैंने अपनी ब्लाक प्रमुख की निधि से बहुत कुछ विकास किया अपने ब्लाक मजगमा के अंदर। 2005 में मैंने अपने हॉस्पिटल की तरफ से एक विधवा महिला जिसके 5 बच्चे थे उसका मकान बनवाया अपनी अस्पताल की तरफ से। जब मैंने उसका मकान बनवाया, उस विधवा महिला की विधवा बहन की मुझे इतनी दुआ लगी कि 2006 में ब्लाक प्रमुख बना। 2012 में चुनाव लड़ा जिला पंचायत का वार्ड 39 से। जनता ने मुझे 4,500-5 हज़ार वोटों से जिताया। उसके बाद अब तक अपने हॉस्पिटल की तरफ से जो हमने सेवाएं दी हैं, 25 से 30 आवास गरीबों के हम बनवा चुके हैं। 100 से ऊपर गरीब बेटियों की शादी में मदद कर चुके हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अलीगंज में मदरसा जिसका लिंटर टूट गया था, उस लिंटर का मदरसे का लिंटर अपने हॉस्पिटल की तरफ से पड़ा है। आंवला के अंदर खाटू श्याम बाबा का मंदिर बन रहा है। खाटू श्याम बाबा का मंदिर बन रहा है। वहाँ के वो साथी हमारे पास आए जो हमेशा कमल का फूल का बटन दबाते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारा सहयोग करो। हमने अपने हॉस्पिटल की तरफ से 1 लाख रुपए की धनराशि देकर उस मंदिर को सरिया देने का काम किया। मैंने देखा बड़ा प्रेम मिल रहा है। अब मैं पिछले 3 घंटे से आपके साथ आपके क्षेत्र में हूँ। आप जहाँ जा रहे एक जन सैलाब मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और जबकि आपके अपोजिट में कि मतलब कैबिनेट मंत्री रह चुके धर्मपाल हैं और राजेश शर्मा समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से हैं, उतनी मतलब मैं उनका भी जनसंपर्क है। मगर जो आप जगह जगह जा रहे, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, दुकानदार जो आपको जन सैलाब दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ जादू है आपका। क्या कहना? साथियों, जादू कोई किसी जनता के बीच में कोई कर नहीं सकता। लोकप्रियता जब ही बढ़ती है जब आप जनता की सेवा करेंगे। मैंने दिल से जनता की सेवा की है। जनता कहना भी मुझे शोभा नहीं देता अपने आंवला वासियों को। आंवला मेरा घर है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। लेकिन मुझे बहुत बड़ा दर्द है अपनी आंवला तहसील को देखते हुए। बरेली की 9 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा पिछड़ गई मेरी आंवला तहसील। किसी नेता ने यहाँ नहीं देखा। हमारे यहाँ जो नेता हैं, जो कई बार मंत्री हुए हैं, उनका ऐसा कारनामा रहा है, जितना पैसा विधायक निधि का आया सारे का सारा पैसा उन्होंने खाने का काम किया है। और उस दिन हमारी जनता का पूरा सिर नीचे हो गया। हमारा भी सिर नीचे हुआ क्योंकि हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग हैं, हमारे पड़ोस के हैं। जब उन पे घोटाले का आरोप लगा, जिस दिन उन पे घोटाले का आरोप लगा, सिंचाई विभाग के मंत्री थे, मंत्री पद भी चला गया और प्रदेश के तेज तर्राट मुख्यमंत्री माननीय योगी बाबा ने तत्काल उनका मंत्री पद भी छीन लिया। उसी दिन हमारी आंवला की जनता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमारे मंत्री जी घोटालेबाज निकले। जनता उनसे असंतुष्ट है। उनकी बिरादरी जो लोधी बिरादरी के हैं, लोधी बिरादरी भी मेरे साथ 70% है। उनकी बिरादरी ही मेरे साथ 70% है। क्योंकि मैंने अभी जो तेज बारिश हुई थी, उस तेज बारिश में हमारे यहाँ गाँव बीबनी है, उस बीबनी गाँव के 2 लोधी बिरादरी, मूलचंद लोधी, रतनलाल लोधी, उनके मकान टूट के गिर गए थे। धान सारा पानी में भीग के खत्म हो गया। कोई नेता नहीं पहुंचा। मैंने अस्पताल की तरफ से अभी 3 महीने पहले ही उन दोनों को मकान बनवा के दिया है। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपके अपोजिट में भारतीय जनता पार्टी के धर्मपाल जी हैं, समाजवादी पार्टी के शर्मा जी हैं
और एक बड़ा पार्टी इनके लिए अमित शाह भी आ रहे हैं, कल अखिलेश जी भी आए थे, आप अकेले कारबार लेके चल रहे हैं, कैसा लग रहा है कि मतलब कहीं अंदर से डर तो नहीं है आपको? साथियों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है औले की जनता ने इस बार मन बना लिया है। ये लोग जो चुनाव लड़ाने आ रहे हैं, इनका खुद अपना कोई वजूद नहीं रहा, ये लोग धोखेबाज सिद्ध हो गए। जो मैं सन 92 से समाजवादी हूँ, मैंने कितनी सेवा की समाजवादी की। माननीय अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के युवाओं के हृदय सम्राट कहे जाते हैं। उनके आह्वान पे मैंने गरीबों की जाके लॉकडाउन में मदद की, बेटियों की शादी की। मेरा टिकट फाइनल करने के बाद भी एक टिकट वो मेरा रोक नहीं पाए। अब वो चुनाव लड़ाने आ रहे हैं औला पे, हम किसी नेता की बुराई नहीं करेंगे। आज हमारे माननीय अमित शाह साहब भी औला पे चुनाव लड़ाने आए। उन लोगों को खुद इतनी दहशत है कि जीराज निर्दलीय जीतने वाला है, और जो हमारे प्रत्याशी हमारे सामने चुनाव में हैं, उन्हें अस्थमा का रोग लग गया है, अस्थमा की बीमारी हो गई है। मगर जीराज जी, आपका प्रेम अभी भी अखिलेश के साथ है। आपने कहा था मैं निर्दलीय जीतूंगा जब भी समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करूंगा, मगर अखिलेश जी ने तो आपको बर्खास्त कर दिया, पार्टी से हटा दिया। ये प्रेम बना हुआ है आपका, उधर से तो प्रेम नहीं मिल रहा है ना। प्रेम मिलता तो आपको टिकट मिल गया होता। साथियों, ये बात आपने बहुत सही पूछी, क्योंकि मैं समाजवादी विचारधारा का हूँ। समाजवादी असली विचारधारा डॉक्टर की होती है, जिसके पास कोई जात पात नहीं होती, भेदभाव नहीं होता। समाजवादी पार्टी की विचारधारा अच्छी है, लेकिन अब जो विचारधारा समाजवादी की है, वो उनके परिवार के चलते हुए समाजवादी विचारधारा में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। ये समाजवादी ना रह करके जुगाड़वाद रह गया, समाजवाद खत्म हो गया। औला की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? 14 फरवरी को यहाँ पे मतदान है, क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? साथियों, औला के सभी पिता समान बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से और अपनी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि 14 फरवरी को अपने भाई, अपने सेवक को, अपने बेटे को फुटबॉल का बटन दबा करके मुझे भारी वोटों से विजयी बनाएं। और नौजवानों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि जिस तरह से जोश है मेरे नौजवान साथियों में, जोश में होश ना खोएं, बुजुर्गों का सम्मान करें, बुजुर्गों के पैर छू छू कर वोट मांगें, भले ही वो बुजुर्ग किसी बिरादरी का हो। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये सागर समाज के हैं, कि ये वाल्मीकि समाज के हैं, पैर मत छूना। मैंने कम से कम अभी ये 2 महीने के अंदर करीब 70 से 80 हज़ार बुजुर्गों के पैर छूने का काम किया है। मेरे संग उन बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और एक शायर ने कहा भी है कि कमाल देखो दुआओं के गुल खिलाने का, और ख्याल छोड़ो फकीरों के आजमाने का। कमाल देखो दुआओं के गुल खिलाने का, ख्याल छोड़ो फकीरों के आजमाने का। तलाश तुमको ही करनी है खुद अपनी मंजिल, मेरा काम है सिर्फ रास्ता बताने का। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद। बिल्कुल, ये हमारे साथ डॉक्टर जीराज यादव थे। भले ही अखिलेश यादव ने इन पे भरोसा नहीं किया और अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, मगर इनका जो जनधार है, जो जनता के बीच ये जा रहे हैं, जनता का एक विश्वास मिल रहा है, उससे साफ कहा जा सकता है कि डॉक्टर जीराज यादव भी कैबिनेट मंत्री को टक्कर दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भी टक्कर दे रहे हैं। 14 फरवरी को मतदान होना है। जनता किसको मत देती, किसको विश्वास करती है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, अन्ना टीवी, बरेली।